अस्सी स्टूडियो के WL पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सी स्टूडियो के साथ मैं हूं शराफत अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अस्सी KWL पाकिस्तान। आज हम मोबाइल ग्राफिंग कोर्स का लेसन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने पिक्सल लैब को ओपन किया हुआ है। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने लोगो बना रहे हैं उसको किस तरह से कट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह से ये देखें, ये बना हुआ है, इसमें एक ही शेप बनाई हुई है, उसके अंदर 3-4 स्टेप हैं। ठीक है, वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आने के बाद ये हम शेप उठा लेंगे। यहाँ पे गोल है, ठीक है। यहाँ पे इसका कलर हम रखेंगे रेड, ठीक है। यहाँ पे इसका कलर रेड रखेंगे। यहाँ पे ये टेक्सचर है, इसके ऊपर हम इमेज ऐड कर देंगे। चले जी, ये वुड वाली सही है, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे। आपने वीडियो को लाजमी तौर पे मुकम्मल देखा करें, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। ओके हो गया। इसको थोड़ा सा इस तरह से, इसके बाद इसका जो बॉर्डर है वो मैं लाजमी रखता हूँ, ठीक है। चलो जी, जो मर्ज़ी रख लें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे इसके बाद एक और शेप इसके अंदर ऐड करेंगे, ये भी हम कर देंगे जी। इसके बाद इसको इस तरह से लगाएंगे, यहाँ पे ये मुकम्मल फिट आ जाए। आपने अपने हिसाब से देख लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे आने के बाद इसका मैं कलर है वो मैं ब्लैक कर दे, नहीं ब्लैक नहीं, क्योंकि जो बॉर्डर है ना वो ब्लैक है, इसके लिए मैं इसका कलर रेड रख देता हूँ। यहाँ पे रेड रख दिया। जो भी आपने बनाना है अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आने के बाद ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको मैंने ओके किया। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कट का निशान है और सही का निशान है, ये वाला, ठीक है। मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे जो भी आपने जिस भी चीज़ को कट लगाना है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं ये जो दायरा है इसको मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और ये वाला निशान है जो सही वाला है ना, यहाँ पे ये तीसरे नंबर पे जो निशान है इसको मैं ओके करता हूँ। फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, जैसे ही ये वाला आ जाएगा इसको यहाँ से ओके करना है। और ये जो आप देख रहे हैं प्लस वाला निशान और कट वाला निशान, इसको ओके करना है। यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ और ये वाला जो निशान है तीसरे नंबर पे, इसको ओके करना है। ये सारा एक ही हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको बैक कर देता हूँ। अब ये सारा एक बन गया। आप इसको कहीं भी छोटा बड़ा सभी को कर सकते हैं। अब ये सारा एक बन गया। इसके बाद मैं इसका जो कलर है वो मैं रिमूव करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इरेज कलर लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला, इसको मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मैंने इसको ओके किया। यहाँ पे मैं जो कलर है वो मैं रख लेता हूँ जी रेड कलर। ओके करना है रेड कलर को। एक मिनट पीछे चला गया। सॉरी, ये नहीं है, ये वाला है। यहाँ पे इसको मैं रेड कलर को ओके करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद अगर ये ना हो तो आप यहाँ से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये रेड कलर का सही नहीं हुआ, यहाँ पे ओके है, ठीक है। ये देखें इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। मैं इसके बाद इसको ओके करता हूँ ऐसे। इसको फिर वापस यहाँ पे मैं इसका जो कलर है वो मैं आपको दिखाता हूँ।
कलर ब्लैक कर देते हैं या कोई भी कर देते हैं, ठीक है। वाइट, चलो वाइट कर देते हैं, वाइट अच्छा है। यहाँ पे जो मैंने कलर लगाया था ना वो सही तरीके से अरेंज नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे दोबारा मैं करके देखता हूँ, एक मिनट। ये देखें, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं और इसके अंदर यहाँ पे इसको मैं ऐड करूँगा, इसका जो कलर है वो मैं रख लेता हूँ। कलर क्या रखना है हमने, वो टेक्सचर पे जाके पिक्चर लगानी है। यहाँ पे कहाँ चली गई, इसको ओके करना है। यहाँ पे ये लग गई, ये देखें जी, ये लग गया आपका, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको और बताता हूँ, ये आपने खुद करना है। मैं आपको पहले मैंने बताया कि मैं आपको बेसिक टूल बताऊंगा कि ये किस तरह से काम करते हैं। ये काफ़ी सारे डिज़ाइन होते हैं, वो आपने खुद ही करने होते हैं। यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ, इसका जो कलर है वो हम यहाँ पे इसको भी, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया। इसके बाद इसके अंदर कॉपी करके एक और ऐड करेंगे, उसका कलर होगा ब्लैक, ठीक है। ब्लैक, यहाँ पे इसकी पोजीशन आपने सही करनी है। यहाँ पे इसकी पोजीशन, सॉरी, यहाँ से इसको आप अपने हिसाब से सही करेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद मैं ले लेता हूँ, एक मिनट, इसको ना थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसको भी, ठीक हो गया। यहाँ पे दोबारा फिर हम यहाँ पे इसका भी कलर हमने ब्लैक ही रखना है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा गुलाई में कर देंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा गुलाई, ठीक हो गया, थोड़ा सा बड़ा। ओके किया, कॉपी की, कॉपी करने के बाद ये कहाँ चला जा रहा है, इसको मैं लॉक ही कर देता हूँ। यहाँ से आने के बाद इसको मैं दोनों को लॉक कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये मैंने उठाया, यहाँ पे रखा, आपको जस्ट समझाने के लिए। इसकी भी मैंने कॉपी कर दी, ठीक है। वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा मज़ीद, ठीक है। यहाँ पे इसको लगा दिया। फिर दोबारा हमने यहाँ से इसको सारे को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपने रेज करना है। कहाँ चला गया, ओके किया। यहाँ पे इरेज कलर है, इसको मैंने ओके किया। यहाँ पे मैं ब्लैक, ब्लैक को मैंने कट कर दिया। ये देखें, इस तरह से ये कट होता है। यहाँ पे मैंने लोगो बनाया था अपने, एक मिनट, कहाँ चला है? यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, पिक्सल लैब, पिक्सल लैब, यहाँ पे ये वाला था। ये देखा आपने किस तरह से कट किया हुआ है, ये इसी तरह से कट होता है, ठीक है ना। ये इसी तरह से कट होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, ठीक हो गया।
इसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ जी, यहाँ लिख देते हैं। इसको कर देते हैं इस तरह से। यहाँ पे शेप उठाएंगे, ये जो होता है ना, ये बहुत ही अहम चीज़ होती है। आप सोच रहे हैं कि ये शायद बस वैसे ही है, ठीक है। जितने भी लोगो वगैरह बनते हैं, अगर आपको ये आ गया तो आप अपने हिसाब से लोगों को क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़, अगर ये आपको आ गई तो ठीक है। इसका कलर मैं ब्लैक नहीं, इसका कलर मैं रख देता हूँ जी येलो। अगर आपको ये आ गया क्या ही बात है, ठीक है। यहाँ पे मैं आने के बाद इसको मैं KWL और जो मैंने शेप उठाई है उसको मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया। इरेज पे जाने के बाद यहाँ पे ये येलो कलर है, इसको मैंने उठाया, ये देखें। ये देखें, ये दरमियान से वो कट का निशान हो गया। इसी तरह से आप बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ लोगो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आपने हमारी जो पिछली वीडियो है वो नहीं देखी तो बराए मेहरबानी आप वो वीडियो लाजमी देखें। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।